हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके मोबाइल में हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं साइंस टॉपिक में। साइंस टॉपिक में हम बात करेंगे पहले लाइट चैप्टर की बात करेंगे। लाइट चैप्टर मतलब प्रकाश परावर्तन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रकाश चैप्टर में हम डीपली में जाने वाले हैं और इसमें समझने वाले हैं कि एफ यानी कि फोकस दूरी, यू यानी कि वस्तु और वी यानी कि प्रतिबिंब और आर यानी कि त्रिज्या, ये सब कैसे फाइंड करोगे आप। हम इसमें फोकस दूरी से लेकर के प्रतिबिंब, ऊंचाई, आवर्धन क्षमता और रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब सब कुछ जानने वाले हैं बाकायदा एक एक नॉलेज से, ठीक है। तो जैसा कि हम पहले बात करेंगे सूत्र की, जो कि हमारे फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल को लगाने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता है तो नहीं आ सकता है न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और आंकिक प्रश्न आपके कम से कम नहीं तो 10 से 12 नंबर का 100% आता है। तो हम प्रकाश परावर्तन चैप्टर में न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम जैसे कि हमारा पहला फॉर्मूला ये है हमारा 1/f = 1/u + 1/v। मैं साइड में ये भी लिख रहा हूँ कि ये किस चीज़ में यूज होगा, क्योंकि आपके में लेंस और दर्पण दोनों है। लेंस में यहाँ पे माइनस कर देते हैं और दर्पण में यहाँ पर प्लस रहता है, ठीक है। इधर देखो बेटा, दर्पण के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा आता है F = r/2। r हमारी वक्रता त्रिज्या है और F हमारा फोकस दूरी, फोकल लेंथ है, ठीक है। हम ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब हमें क्वेश्चन में r दिया रहता है, u दिया रहता है, v फाइंड करना होता है। अभी हम टॉपिक पे पहुंचेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा फॉर्मूला होता है m = -v/u, ठीक है। ये हो गया आपका। अब हम समझ लेते हैं, इतने फॉर्मूले यूज होते हैं आपके। एक और यूज होता है m = h'/h, ठीक है। वस्तु की ऊंचाई अपॉन प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज होगा, समझ में आ रहा। प्रकाश परावर्तन में इतने चीजें लगेंगी तुम्हारी। दर्पण का फॉर्मूला ये लगेगा, फोकस दूरी का जब वक्रता त्रिज्या दी होगी तो ये लगेगा, m = आवर्धन क्षमता। अब हम बात कर लेते हैं कि F क्या है, U क्या है, V क्या है, तभी तो रख पाएंगे हम क्वेश्चन में। तो हमारा जो F होता है, F इक्वल टू होता है हमारा फोकस दूरी, ठीक है। U इक्वल टू हमारा होगा वस्तु और V हमारा बोला जाएगा प्रतिबिंब। क्या बोला जाएगा? प्रतिबिंब। R हमारा होगा वक्रता त्रिज्या, ठीक है। वक्रता त्रिज्या, बहुत लेट में आ रहे हो। और m = होगा आवर्धन क्षमता, ठीक है, आवर्धन क्षमता, ठीक। तो देखो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। प्रकाश परावर्तन चैप्टर फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर 1st न्यूमेरिकल के लिए हम फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। फॉर्मूले में हमारा 1/f = 1/v + 1/u होता है, जो कि दर्पण में यूज होगा। कोई भी दर्पण होगा। F = r/2 हमारा फॉर्मूला होता है। m = -v/u फॉर्मूला होता है और m = h'/h होता है। F हमारा फोकस दूरी है, U हमारा वस्तु है, V हमारा प्रतिबिंब है, R वक्रता त्रिज्या है और M आवर्धन क्षमता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें कुछ चीज़ें और पता होनी चाहिए। कुछ चीज़ों में जैसे नंबर 1 पे आता है हमारा कि उत्तल दर्पण में क्या होता है। उत्तल दर्पण में बताओ बेटा तुम, क्या होता है? U- होता है। उत्तल दर्पण में U- में लिखा जाता है, ठीक है। और अवतल दर्पण में क्या होता है? -v -u -f। कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन में बोलेगा जब उत्तल दर्पण होगा तो u माइनस में लिखा जाएगा, मतलब कि u की जो वैल्यू दी जाएगी वो माइनस में दी जाएगी। और जब हमारा अवतल दर्पण की बात की जाएगी तो उसमें u v की जो वैल्यू होगी उसमें हम माइनस लगा लेंगे कैलकुलेशन के टाइम पर। देखो हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि हमने फॉर्मूले लिखे थे तो उन फॉर्मूले पे बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालनी है तुमको, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपको दे रखी है 50 सेंटीमीटर और इसकी वक्रता त्रिज्या फाइंड करनी है, रेडियस आपको निकालना है। तो हम फिर से उन्हीं फॉर्मूले में जाएंगे और फॉर्मूले में हमारा लिखा हुआ है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का कौन सा फॉर्मूला था? F = r/2, जिसमें कि r तुम्हारा वक्रता त्रिज्या था और f तुम्हारा फोकस दूरी था, ठीक है। तो हम यहाँ पर रखते हैं f
एफ फोकस दूरी कितना दिया हुआ है 50, तो 50 इक्वल टू आर यानी कि त्रिज्या निकालनी है, ऐसे ही लिखो 2, 50 के नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 50 को 2 से करेंगे, 50 दूना 100 इक्वल टू आर, आर का वैल्यू आपका निकल आया 100 सेंटीमीटर, खत्म। बहुत ही आसान था। एक उत्तल दर्पण था, उसकी फोकस दूरी तुमको 50 सेंटीमीटर दे रखी थी और उसकी वक्रता त्रिज्या फाइंड करनी थी। तो उत्तल दर्पण की वक्रता अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फाइंड करने के लिए हमने फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला लगा दिया। फोकस दूरी तुमको दी हुई थी, फोकस दूरी हमारी 50 थी, आर तुम्हारा निकालना था, R/2 फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। एफ की जगह पर 50 रख दिया, आर पता ही नहीं था, 2 हमको पता था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 50 दूनी 100 हो गया, आर हो गया सेंटीमीटर में, निकाल दिया, खत्म। सबसे पहले हम हल करते हैं और हल, ये क्वेश्चन हो गया आपका, सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्वेश्चन को पढ़ करके उसमें समझना होगा कि जो जो नंबर्स दिए हुए हैं, जहाँ जहाँ पर संख्याएं दी हैं वो संख्याएं क्या हैं। सपोज हमारा ये 40 सेंटीमीटर, इसके जस्ट पहले देखो क्या लिखा हुआ है, बाद में वस्तु, वस्तु लिखा है, तो 40 सेंटीमीटर क्या होगा, ये हमारा वस्तु होगा यानी कि U होगा, ठीक है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होता है, V होता है, क्या होता है, V होगा। V कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो U 40 है, V 10 है। अब तुमको पढ़ना पड़ेगा कि दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण में U माइनस होता है, हमने लिखा था अभी साइड में, ठीक है। तो U माइनस हो गया 40, V 10 हो गया। फाइंड क्या करना है, F, F इक्वल टू निकाल, फॉर्मूला अपना रख देंगे 1/F इक्वल टू 1/V प्लस होता है ना 1/U, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन में रखते हैं 1/F की वैल्यू तुमको दी है, नहीं दी है, F इक्वल टू लार F दिख रहा है 1/V, V कितना है 10 प्लस 1/U, U कितना दिया हुआ है 40 लेकिन माइनस का, ठीक है। तो हम अगली लाइन क्या करेंगे, यहाँ पे करते हैं 1/F इक्वल टू 1/10। अब देखो प्लस माइनस बड़ा सा एक माइनस 1/40, फिर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे हम 10 और 40 का, 1/F इक्वल टू 40 और 10 का एलसीएम 40, 10, 2 से करेंगे 20 आएगा, 5 आएगा, फिर 2 से करेंगे 10 आएगा, 5 आएगा, फिर 2 से करेंगे 5, 5, 5 एकम 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 पन 40, ठीक है। कैसे किया, 2 दाम 20, 2 20 दूना 40, 2 दाम 20, 2 5 से 10, फिर 5 बन जा 5, 1 1, कितना आया 40, एलसीएम आ गया। फिर हम इसको कट करते हैं, 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, 10 एकम 10, 10 चौके 40, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 एकम माइनस 1 एकम 1, तो 1/F इक्वल टू 4 में से 1 गया 3/40, ये हमारी वैल्यू निकली है 1/F की। तुम्हें बताना है F, तो F बताने के लिए तुम इस नंबर का व्युत्क्रम कर देते हो, 40 को ऊपर 3 को नीचे, हो जाएगा तुम्हारा 40/3, ठीक है। अब 3 को तुम 40 से भाग करो, आंसर आ जाएगा, तो तुम्हारा आंसर आएगा F इक्वल टू आएगा 13.33 सेंटीमीटर। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सेंटीमीटर जरूर लिखना बेटा, वरना पता नहीं चलेगा कि मीटर में निकाले हो या सेंटीमीटर में, ठीक है। हम एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है, बिन नॉन स्टॉप रिपीट होगा, तुम्हारा समझ में आ जाना चाहिए। एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तुमको बतानी है। फोकस दूरी निकालने के लिए हमने वैल्यू निकालना शुरू किया, U हमारा 40 था, V हमारा 10 था, F हमारा निकालना है। 1/F बराबर फॉर्मूला होता है 1/V प्लस 1/U, 1/F ऐसे ही रखा, हमको पता ही नहीं था, इक्वल टू 1/V की जगह पर 10 रखा, प्लस लगाया, 1/U की जगह पर 40, लेकिन उत्तल दर्पण है इसलिए माइनस, ठीक है।